ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का 7th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड का नाम है काइजू नंबर 9। अब आपको याद होगा एक नया काइजू हमें दिखाया गया था पिछले कुछ एपिसोड्स में और इस एपिसोड के अंदर उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होने वाला है। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब यार नाम तो हमको पता ही है, काइजू नंबर 9 है। उसके अलावा हमें उसकी कुछ पावर्स देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के अंदर इस होंजो की यहाँ पे काफी बुरी तरीके से वाट लगाई गई थी। ओके, इधर काफका ने भी अपने टैलेंट का काफी अच्छा खासा इस्तेमाल करके कोर का पता लगाया था, इन योजूस को खत्म करने का आइडिया बताए थे और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन भी दी थी होशिना को। ठीक है ना, भले यहाँ पे मीना ने इस होंजो को खत्म कर दिया होता है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कई सारे योजूस होते हैं जो कि उसकी बॉडी में से झुंड में से बाहर निकल रहे होते हैं। वही दूसरी ओर इहारू और इचिकावा का सामना काइजू नंबर 9 से होता है जो कि एक क्लीनिंग स्क्वाड का ही मेंबर होता है और वो इंसानी फॉर्म में होता है इस समय। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ लेकिन फिर से बोल देता हूँ कि यार इस एनिमे का जो इंट्रो सॉन्ग है ना सच में काफी कमाल का लगता है मेरे को यार, सही में स्किप करने का मन नहीं करता। छोटा सा भी है और अच्छा भी है। इधर हमें क्लीनिंग स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इंतजार कर रहे होते हैं इस लड़ाई के खत्म होने का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनको पहले से बुला के रख लिया गया है। वो बात अलग है कि इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है अभी। ठीक है, टोक्यो और कानागावा से बुलाया गया है इस क्लीन अप कंपनी को। ये लोग पूछते हैं, बात करते हैं उस नए बंदे के बारे में लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं होता इनको। इहारू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, जब तक हम इस जगह को क्लियर साबित ना करें तब तक यहाँ पे आना मना है, समझे। तो यार ये बंदा यहाँ पे एक उंगली से एक अटैक टाइप करता है जिससे वो इहारू के दिल पे हमला करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ये बंदा यही कहता है कि शायद वो इस इंसानी फॉर्म में अपने जो अटैक्स है वो इतना एक्यूरेटली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसके बाद यार ये बंदा अपने असली फॉर्म में आ जाता है यानी कि काइजू नंबर 9 बन जाता है ये। ठीक है ना, इहारू पहचान जाता है कि यही है वो काइजू जिससे शिनोमिया का सामना हुआ था। ठीक है, तो काइजू नंबर 9 ये कहता है कि चलो मुझे खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इचिकावा इधर प्लेटून लीडर इकारुगा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, डिस्टर्बेंस होती है। तो काइजू नंबर 9 यही बताता है कि मैंने इस एरिया को पूरी दुनिया से काट दिया है एक तरीके से, मैं तुम्हारी इन टेक्नोलॉजी चीजों को समझ चुका हूँ और इससे मेरे को सच में काफी ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे वो अपनी उंगलियों से इन चीजों को शूट करता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बुलेट्स तो नहीं होंगी बेसिकली, जिससे कि ये इहारू और इचिकावा दोनों को ही काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। काइजू नंबर 9 समझ जाता है कि इचिकावा उसके अटैक्स को इजीली देख पा रहा है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब याद होगा आपको काफका इचिकावा शिनोमिया से मिले थे तो शिनोमिया ने बताया था अपने दुश्मन के बारे में यानी कि काइजू नंबर 9 के बारे में कि जब भी वो अटैक करने वाला होता है तब वो अपनी फिंगर को तैयार करता है तो तुम पता लगा सकते हो कि वो कब अटैक करेगा। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे इचिकावा आसानी से उसके अटैक्स को रीड करने लग जाता है और वो इहारू से कहता है तुम यहाँ से जाओ और बैकअप को बुला के लाओ, लेकिन यहाँ पे इहारू जाने के लिए तैयार नहीं होते जिस वजह से वो जख्मी होता है और इचिकावा बाल बाल उसको बचा लेता है बस। ठीक है, तो इचिकावा इहारू से ये कहता है कि प्लीज यार जाओ और बैकअप को बुला के लाओ। ठीक है, तो यार इहारू यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। भले यहाँ पे इचिकावा को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है लेकिन भाई उसने काफका से मोटिवेशन लिया कि वो अपने दोस्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उसे आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे वो टाइम बाय करने की कोशिश करेगा इससे लड़ते लड़ते, जिससे कि इहारू को यहाँ से दूर जाने का मौका मिले। यहाँ पे इचिकावा भले अपनी पूरी कोशिश करता है, वही दूसरा इहारू जब यहाँ से भाग रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसको याद आता है कि होशिना ने बताया था कि तुम एक समय पे आके एकदम रुक जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि 20-30% से ज्यादा ऊपर लोगों की पावर नहीं बढ़ पाती है, बस कुछ ही चंद लोग होते हैं जो कि इस लेवल से ऊपर निकल पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे इहारू तकरीबन 2 हफ्तों से 20% पे स्टक हो चुका होता है, उसकी पावर नहीं बढ़ रही होती और जिस दिन से उसने मीना को देखा है, मीना ने उसकी जान बचाई थी, तब से वो बस ताकतवर बनना चाहता था। लेकिन असली बात यह है कि अभी भी वो उसी लेवल पे है और वही वो दूसरे और इचिकावा को देखता है तो वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहा है। ओके, इचिकावा यहाँ पे इस काइजू से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और ये काइजू समझ जाता है कि यार इचिकावा उसके अटैक्स को रीड कर पा रहा है तो वो यहाँ पे अपने एक नए अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पे पीछे से 2 और हाथ निकाल लेता है अपने और वो कहता है कि लगता है तुम इस अटैक से तो नहीं बच पाओगे। ओके, वो यहाँ पे इचिकावा के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी इहारू इस अटैक से इचिकावा को बचा लेता है और इचिकावा कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए इहारू। तो इहारू यहाँ पे अपने आप से यही कहता है कि यार वो इचिकावा से नफरत नहीं करता, वो खुद से नफरत करता है, उस इंसान से नफरत करता है जो कि शुरुआत से लेकर अब तक बिल्कुल वैसा ही है जिसको हमेशा दूसरे लोगों को बचाना पड़ता है। तो यार इसलिए वो यहाँ पे इचिकावा के लिए आया होता है। ओके, तो यहाँ पे उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो काइजू नंबर 9 कहता है कि तो तुम चाहते थे ये यहाँ से बच के भाग जाए, देखो मेरे होते हुए यहाँ पे कोई भी जिंदा और मुर्दा चीज मुझसे बच के नहीं जा सकती, समझे। तो इहारू कहता है सुन लिया ना तुमने, तो चलो फिर इससे लड़ना ही होगा और कोई चारा नहीं है, हम दोनों मिलकर इसको हराएंगे। रेनो, मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा और तुम अपनी पूरी जी जान से उसको मारना। ठीक है, तो यहाँ पे इहारू होता है पीछे, वो अपनी गन्स तैयार करता है और एक काफी यूनिक बुलेट का इस्तेमाल करता है जो कि एक कंडक्टर बुलेट होती है, जिससे कि काइजू नंबर 9 थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसका फायदा उठा के इचिकावा आगे आता है और वो अपनी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल करता है और भगवान से ये प्रे करता है कि बस एक चांस, बस एक बार के लिए उसको शिनोमिया और कैप्टर आशिरो से ज्यादा ताकत दी जाए। और यहाँ पे सच में वो काफी कमाल की कॉम्बैट पावर अनलीश करता है और यहाँ पे धज्जिया से उड़ा देता है, वो धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इन जो काइजूस की लास्ट टाइप होती है, कॉप्स होता है बेसिकली। यहाँ पे काइजू नंबर 9
नाइन ने अपने आसपास इन कॉप्स को बिछा लिया होता है एक तरीके से बैरियर की तरह, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे इस कॉप्स के अंदर से बाहर निकलता है काइजू नंबर 9 और भाई वाट लगा देता है इचिकावा की, ठीक है। वही दूसरी ओर इकारुगा होशिना को कांटेक्ट करके बताता है कि हमारा कांटेक्ट इहारो और इचिकावा से टूट चुका है और ना ही हमें उनके वाइटल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, हमें पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो ये बात काफका सुन लेता है और हमें दिखाया जाता है कि इन मरी हुई बॉडीज के अंदर से कुछ कुछ निकलने लग जाता है अजीब सा, ठीक है। ये चीज ये लोग नोटिस भी करते हैं। तब यहाँ पे किकोरू भी आ जाती है और किकोरू समझ जाती है कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 आ चुका है। बेसिकली ये दोनों ही समझ जाते हैं, ठीक है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी जल रही होती है और बहुत खून निकल रहा होता है उसकी बॉडी से, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उठने की कोशिश करता है और वो कहता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक ये बैटल खत्म नहीं होगी। तो यार काइजू नंबर 9 काफी चिढ़ जाता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि इंसान की हरकतों को रोकने का और कोई चारा नहीं है बजाय उसको जान से मारने के। तो जब यहाँ पे इचिकावा के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए इधर इहारो कवर करने की कोशिश करता है, काफी सारी बुलेट्स वो फायर करता है, लेकिन यहाँ पे वो भी फेल हो जाता है और काइजू नंबर 9 उसको भी नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे काइजू नंबर 9 आके 4-5 बुलेट्स मारता है भाई इचिकावा के ऊपर, जो कि थोड़ा सा हिल रहा होता है अभी। इधर इहारो भाई हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, बंदूक उठाने की। वो सोचता है कि उसका कॉमरेड उसकी आंखों के सामने जख्मी हो रहा है और वो यहाँ पे उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा उसको बचाने के लिए, ठीक है। भले ही उसको नफरत हो रही है ये बात बोलते हुए, लेकिन उसे पता है कि इचिकावा बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो एक दिन जरूर कैप्टन बनेगा। तो यहाँ पे वो ये सब खत्म नहीं होने दे सकता। तो इहारो का यार काफी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ होता है, वो गन उठा लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी गन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। इहारो इधर भगवान से, डीमन डेविल जिससे भी मदद मांगता है, कोशिश करता है भाई कोई तो आए बचाने के लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है काइजू नंबर 9 के पीछे से भाई हमारा काइजू नंबर 8 आ जाता है, मतलब काफका आ जाता है, जो कि एक ही पंच में यहाँ पे इस बंदे को उड़ा देता है। ये सोच में पड़ जाता है, ये बोलता है भाई चल क्या रहा है, मेरी टांगे और मेरा शरीर तो अलग से दिख रहा है मेरे को, ओ हाँ मेरी गर्दन ही लगता है अलग हो चुकी है। तो भाई इसके तो होश उड़ चुके होते हैं और काफका देख लेता है कि यहाँ पे इचिकावा बुरी तरह से जख्मी है। यहाँ पे इचिकावा मन में ये सोचता है कि उसने सोचा था कि वो फिर से काफका को कोई और रीजन नहीं देगा कि उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़े, लेकिन ऐसा हो ही गया एंड में आके। इहारो ये देख के शॉक हो जाता है कि एक और ह्यूमनाइड टाइप का काइजू इधर आ चुका है और भाई दूसरी ओर काइजू नंबर 9 अपने आप को भाई जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। काफका यहाँ पे इचिकावा को साइड में लाके बिठा देता है और कहते हैं चिंता मत करो, अपनी बॉडी को अपने वुंड्स को हील करने दो। अब इस बात पे लेक्चर तो नहीं चाहिए ना तुमको चिंता मत करो मैं उसको संभाल लूंगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे जब काफका आगे बढ़ रहा होता है तो इचिकावा को पता होता है कि काफका बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन काइजू नंबर 9 को लेकर उसको अलग ही फीलिंग आ रही होती है, भाई कुछ तो खतरनाक है ये चीज। काइजू नंबर 9 कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम भी एक काइजू हो, तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, और वैसे जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर हो तुम, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी लाश को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे वो अपनी इस बुलेट से काफका को जख्मी कर देता है, जिसको देख के इचिकावा भी शॉक हो जाता है, लेकिन काइजू नंबर 9 के हिसाब से अभी भी काफका काफी ज्यादा टफ होता है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे वो काफी सीरियस हो जाता है और इहारो समझ जाता है कि इसका मतलब ये इतनी देर से हमसे सीरियसली नहीं लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफका भी भाई सीरियस हो जाता है, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि अपनी सिर्फ चीख से ही इस अटैक से इजीली बच जाता है। और वो आते साथ ही इधर भाई काइजू नंबर 9 की वाट लगाना शुरू कर देता है। भले ये काइजू नंबर 9 हील होने की कोशिश करता है, लेकिन भाई काफका उसे हील होने का भी चांस नहीं देता, जिस वजह से भाई ये तो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है थोड़ा बच के भागे यहाँ से, लेकिन इतने में काफका उसके कोर का पता लगा लेता है और भाई कहता है कि अब तुम संभल जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारे कोर की वाट लगाने वाला हूँ। यहाँ पे वो भाई इतना तगड़ा अटैक करता है ना, ये काइजू नंबर 9 उड़ता हुआ जाता है, इसकी बॉडी फट जाती है, भाई इसका कोर एक्सपोज हो जाता है पूरी तरह से। यहाँ पे काफका आ चुका होता है इसके कोर को खत्म करने के लिए, लेकिन इकारुगा प्लेटून के 2 बंदे यहाँ पे आ चुके होते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें एक ह्यूमनॉइड काइजू दिखाए जो कि बिल्कुल काइजू नंबर 8 जैसा दिख रहा है। वही दूसरी ओर हमें शिनोमिया का सीन दिखाया जाता है जो कि इस योजू से लड़ रही होती है और वो समझ जाती है इसकी वीकनेस और यहाँ पे एक साइन बोर्ड से वो इसको चीर के रख देती है, ठीक है। वो कहती है कि वो कितनी दूर गया होगा। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों यहाँ पे इचिकावा को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं और काफका ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से निकल जाता है। तो शिनोमिया यही सोच रही होती है कि ये लोग गए कहाँ होंगे। तभी इकारुगा प्लेटून का जो अनाउंसमेंट होती है कि उनको सेक्टर फॉक्सट्रॉट में एक ह्यूमनॉइड काइजू मिला है, ठीक है। तो ये देख के शिनोमिया समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि काफका है। ओके, इतने टाइम में भाई काइजू नंबर 9 इजीली हील हो जाता है पूरी तरह से और वो कहता है कि अब मुझे समझ आ गया तुम किस तरीके से काम करते हो, अगली बार मैं तुम्हें आसानी से जान से मार सकता हूँ। तो यार यहाँ पे वो इन दोनों प्लेटून मेंबर्स के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफका उन दोनों को ही बचा लेता है और काइजू नंबर 9 इधर से भाग जाता है। अब ऑब्वियसली बात है उसको भी यहाँ से भागना होगा, तो यहाँ पे वो जमीन पे मुक्का मार के धूल धूल कर देता है और दूर भाग जाता है। उसे लगता है वो बच चुका है। एनीवे यहाँ पे इचिकावा और इहारो को बचाने के लिए ये लोग पहुंच चुके होते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक गली के अंदर से काफका जा रहा होता है, अब ऑब्वियसली बात है वो भी जख्मी हुआ है इधर। तभी पीछे से होशिना आ जाता है, वो यहाँ पे लोगों को रिपोर्ट कर देता है और इधर वो फाइनली इस काइजू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यार काफका अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसको याद होता है कि कैसे होशिना ने पहले बताया था कि वो क्लोज रेंज अटैक में और छोटे काइजूस के साथ लड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और आसानी से उनसे निपट सकता है। इसका मतलब यह है कि वो सही बोल रहा था, उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इधर होशिना को देख के वो यही कहते हैं कि पहले वैसे हमेशा उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल रहती थी, लेकिन अब वो सीरियस हो गया है। तो ऐसा लगता है वाइस कैप्टन होशिना जब वो काइजू उसको मार रहा होता है तो यहाँ पे होशिना अपने लिमिटर को रिमूव करने की परमिशन मांगता है, परमिशन ग्रांट कर दी जाती है और वो अपनी कॉम्बैट पावर अनलीश करता है जो कि होती है 92% भाई साहब। और यहाँ पे फाइनली भाई होशिना अब काफी खतरनाक मूड में आ चुका है न्यूट्रलाइज करने के लिए काइजू नंबर
नंबर 8 को। तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, ये काफ़ी खतरनाक एपिसोड था और मेरे को अब फाइनली जाके काइजो नंबर 8 के अंदर भी इंटरेस्ट बनने लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।